नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमल शैतानी चैलेंज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक पॉडकास्ट वीडियो की आज बहुत ही खतरनाक अनुभव और रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट वीडियो की जो सबसे भयंकर बात है वह परी और चुड़ैल की आमना सामना है, जो एक साधक ने अमल करते समय अपनी सामने खुद की आंखों से देखा है। जो उन्होंने देखा है वो हमको भेजे हैं, अपनी अनुभव को शेयर किए हैं, अपनी जीवन में घटी हुई एक अनोखी कहानी को भेजे हैं, जो परी और चुड़ैल की बीच की लड़ाई है। किस तरह से हुई इसकी लड़ाई और साधक ने किस तरह से देखी परी और चुड़ैल को लड़ाई करते हुए, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए पूरा सुने ताकि आप भी जान पाएंगे कि आखिरकार अमल करते समय क्या क्या घट सकता है। तो यह बात है मध्य प्रदेश की एक लड़की की, जो अपनी पूरी पहचान गुप्त रखी है, परंतु उन्होंने अपनी सारी अनुभव हमको अपनी लिखित जीमेल के द्वारा बताए हैं। किस तरह से उन्होंने परी और चुड़ैल को लड़ते हुए देखे हैं और उनकी प्राण की बचत कैसी हुई, परी की मदद से उन्हें कैसी एक चुड़ैल से छुटकारा मिला और किस तरह से चुड़ैल उनको छोड़ के भागी। इन्होंने लिखा है, गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और करीब आज से 2 साल पहले मैं एक यूट्यूब में चुड़ैल की साधना देकर की। वो सिर्फ एक ही रात की अमल था और उस अमल के जो अनुभव हुए हैं उसके बाद मैं अपने आप को अच्छा महसूस नहीं किया। चुड़ैल की साधना के लिए उस वीडियो में जो चीज़ों की ज़रूरत थी, पहला बालों की आवश्यकता थी, जो मैं नाई की दुकान से ख़रीद के लेके आया था, और कपूर की, और एक बबुल का पैर। उस पैर के नीचे मैं अमावस्या की रात चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाने के बाद बैठकर चुड़ैल को बुलाने के मंत्र जप किए हैं, और उसके बाद ही अब चुड़ैल अपने सामने प्रकट हुआ। जब चुड़ैल अपने सामने आया तो मैंने देखा कि बहुत ही डरावना था, परंतु मुझे इतना भी डर नहीं लगा। और चुड़ैल हमसे कुछ शर्तें मांगी जो मैंने की। उसके बाद 1 साल कैसे बीत गया मुझे मालूम नहीं चला। बहुत ही अच्छा बीता और बहुत ही खुश था, परंतु उसके बाद जब थोड़ा बहुत शरीर में कमज़ोरी आने लगी और धीरे धीरे मेरे अंदर अजीब सी डर आने लगी, तब मैं अपनी पास की मंदिर में जाकर, गांव के पास में जो मंदिर है उसमें जाकर मैं हनुमान चालीसा की पाठ करने लगा। तो उससे चुड़ैल बहुत ही नाराज़ होने लगी और बताने लगे कि मेरे अलावा किसी का भी आप मंत्र नहीं जपेंगे। तो फिर भी मैंने जपा तो चुड़ैल बहुत ही गुस्सा हो गई और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और मेरे शरीर ख़राब होने लगी ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद मैं संकल्प किए हनुमान चालीसा का, और किया मैंने 7 दिन तक, परंतु उस हनुमान चालीसा से सिर्फ मुझे इतना ही फ़ायदा हुआ कि मेरी कमज़ोरी थोड़ी सी दूर हुई। उसके बाद मेरे अंदर से खौफ भी जितना था वो धीरे धीरे कम होने लगा और चुड़ैल दिखाई देना बंद होने लगी। कभी कभार आने लगी, परंतु पहले जितने आता था वो नहीं आया। उसके 6 महीने बाद मेरे अंदर एक विचार आया कि मैं फिर से एक साधना करूं, परंतु क्या करूं। उसके लिए मैं अपनी मोबाइल में कुछ साधना के बारे में देख रहे थे। उनमें से अच्छा लगा परी की अमल, जो सिर्फ 11 दिन का था। उस साधना को करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और एकांत रहने वाली जगह की तलाश की। मेरे घर से कुछ ही दूर के पास एक जंगल है, वहाँ पर मैंने इस साधना को शुरू किया। 11 दिन की साधना थी और आखिरी दिन में एक बहुत ही एक अजीब सी घटना घटी मेरे साथ, जो मैं कभी भी भुला नहीं पाऊँगा। वो घटना इतनी भयंकर थी और इतनी अच्छी भी थी। उस रात में जब अमल कर रहा था परी का, तो उस जंगल में, उसी जगह में मेरे सामने वह चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। मैं आँख बंद करके ही
परी की अमल की मंत्र जो था वो जप कर रहा था, और उसके बाद चुड़ैल मेरे सामने आकर मुझे बताने लगी कि तू मुझे फिर से बुला, मेरे पास रहे। इसलिए वो परी बताने लगी, अगर तुमने मुझे फिर से नहीं बुलाया तो मैं तुझे मार दूँगा। और मेरी जो परी की अमल था उसको नष्ट करने के लिए कई सारी पत्थर मेरे ओर मारने लगी, और भेड़े की वजह से मेरे पास नहीं आया था, दूर से ही बहुत सी गाली दे रहा था। उसी बीच एक चमत्कार हुआ। जब चुड़ैल मुझे ज़्यादा सताने लगी, मेरी तकलीफ़ होने लगी, तो मैंने मन में परी से गुहार की कि परी मेरी रक्षा करो और मेरी साधना को अच्छे से होने दो, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी मदद करो। तभी मुझे सुनाई दी कि चुड़ैल बहुत ही जोर से चिल्लाहट की। कुछ देर बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई, और जब मेरा मंत्र जब ख़त्म हुआ तो मैंने आँख खोल कर देखी कि मेरे सामने परी बहुत ही सुंदर रूप से खड़ी है। देखने में बहुत ही खूबसूरत था, और उसकी वहाँ पे होने से मुझे अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छी सुगंध भी आ रही थी। और उसी की कुछ दूर में एक बड़ा सा पैर की टहनी में वह चुड़ैल बंधी थी। परी मुझे कहने लगी कि मैं इसके साथ क्या करूं। तो मैंने परी से बताया कि हो सके तो चुड़ैल को मेरे जीवन से हमेशा के लिए भगा दो। इशारा की और एक तेज़ रोशनी आकर चुड़ैल को वहाँ से गायब कर दी। उसके बाद परी मुझे एक चीज़ दे के गई। उस चीज़ मेरे शरीर से स्पर्श होते ही मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई, और मेरे अंदर की सारी खौफ दर्द ख़त्म हो गई। परी के साथ मैं अभी भी हूँ, और बहुत ही अच्छे में हूँ, परंतु इसकी जो अमल की सिद्धियाँ हैं, परी जो मेरे साथ हैं, तो परी के साथ कोई भी मैं गुलामी की जैसी काम नहीं कराता हूँ। मैं अपने साथ परी को रखता हूँ, प्यार करता हूँ, उससे बातें करता हूँ, और उसके साथ कोई भी बुरा काम नहीं करता हूँ। और अभी भी मेरे साथ परी है, और मेरे साथ घटने वाली है बहुत ही बेहतरीन घटना है, जो मैं अपनी मरते दम तक याद रखूँगा। गुरुजी, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ इस अनुभव के द्वारा आपको कि अगर कोई भी आपसे बुरा शक्ति की अमल करना चाहते हैं तो कृपया करके उन्हें नहीं दीजिएगा, क्योंकि बुरा की हर वक्त बुरा ही होता है। हर शक्ति अगर अच्छी है तो बुरा भी है, इसीलिए अगर हो सके तो आप अच्छी परी की ही अमल दीजिएगा, ताकि किसी के साथ कोई भी बुरा ना हो। दोस्तों, आप सभी किस तरह से एक चुड़ैल से परी ने रक्षा की, इस साधक की आपने जाना, और परी और चुड़ैल की लड़ाई के बारे में भी जाना। अगर आप में भी कोई भी अनुभव किए हैं, आपके सामने कोई भी ऐसी घटना घटी है जो बताना चाहिए आपको अपने दोस्तों को, जिससे कोई सीख मिले, तो आप हमसे अपनी अनुभव को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपसे घटी जो भी घटना अगर कोई सुनकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, तो उसको भी आपकी जैसे ही तकलीफ़ से छुटकारा मिले। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी अनुभव हो तो ज़रूर शेयर करें हमारे व्हाट्सएप या जीमेल पे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस पॉडकास्ट वीडियो में अच्छा सुनने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और अपनी मन की कोई भी कहानी जो आपके साथ घटी हो परंतु सच हो, उस तरह की कहानी आप ज़रूर भेजें व्हाट्सएप या जीमेल पे। धन्यवाद।